बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 109। सलमा बिन उकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो कोई मेरी निस्बत वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो इसे चाहिए कि अपना ठिकाना आग में तलाश करे। हदीस नंबर 110। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मेरा नाम रख लो मगर मेरी कुनियत जो अबुल कासिम है ना रखो, और यकीन कर लो कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो यकीनन इसने मुझे देख लिया, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता, और जो शख्स उम्दन मेरे ऊपर झूठ बोले तो इसे चाहिए कि अपना ठिकाना आग में तलाश करे। हदीस नंबर 111। अबू हजीफा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आपके पास कुरान के अलावा और कोई किताब भी है? हज़रत अली फरमाने लगे, नहीं, मगर अल्लाह की किताब है, या वो समझ है जो एक मर्द मुसलमान को दी जाती है, या वो चंद मसाइल हैं जो इस सहीफ़ा में लिखे हुए हैं। अबू हजीफा कहते हैं कि मैंने कहा कि इस सहीफ़ा में क्या लिखा है? कहा कि दियत और कैदी के रहा करने के अहकाम, और ये कि कोई मुसलमान किसी काफिर के अवज़ में ना मारा जाए। हदीस नंबर 112। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि कबीला ख़ज़ा के लोग ने कबीला बनी लैस के एक मर्द को फ़तह मक्का के साल में अपने मकतूल के अवज़ में जिसे बनी लैस ने कत्ल किया था मार डाला। इसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर चढ़ गए और फरमाया, अल्लाह ने मक्का से फील या कत्ल को रोक लिया। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि अबू नईम ने कहा कि यहया शक करते हैं और या कत्ल का लफ्ज़ कहते हैं, मगर इनके सिवा सब लोग फील कहते हैं, कत्ल का लफ्ज़ नहीं कहते। अपने रसूल और मुसलमानों को इन पर गालिब कर दिया। अगर हो मक्का में कत्ल करो, ना मुझसे पहले किसी के लिए हलाल हुआ है और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। मेरे ये भी सिर्फ दिन के थोड़े हिस्से के लिए हलाल किया गया था। अगर हो वो इस वक्त हराम है, इसका काटना ना तोड़ा जाए और इसका दरख्त ना काटा जाए, और इसकी गिरी हुई चीज़ सिर्फ वही शख्स उठाए जिसका मकसद ये हो कि वो इसका ऐलान करके मालिक तक पहुँचाएगा, और जिसका कोई अजीज़ कत्ल किया जाए तो वो मुख्तार है कि इन ज़ैल की दो सूरतों में से एक सूरत पर अमल करे, या दियत ले ले या क़सास ले ले। इतने में एक शख्स अहले यमन से आ गया और इसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसाइल मेरे लिए लिख दीजिए। आपने फरमाया कि अबू फलां के लिए लिख दो। कुरैश के एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्कर के सिवा और चीज़ों के काटने की ममानत फरमाइए और अज़कर की ममानत ना फरमाइए, इसलिए कि हम इसको अपने घरों में और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अज़कर के सिवा और अशिया के काटने की ममानत है। हदीस नंबर 113।
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عبداللہ بن عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیث کی روایت نہیں کرتا۔ مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں زبانی یاد کرتا تھا۔ حدیث نمبر 114۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہوں گے۔ عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک بیان کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ بے شک مصیبت ہے اور بڑی سخت مصیبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی۔ حدیث نمبر 115۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں، لوگوں ان مجرا والیوں کو جگا دو کہ کچھ عبادت کریں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ حدیث نمبر 116۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آخر عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا، دیکھو آج کی رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری احادیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل 10 سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔